भत्ता कल्चर सिर्फ कराची में क्यों? शहर कायद के ताजिरों ने सवाल उठा दिया। लाहौर जैसे कारोबारी माहौल की फराहमी का मुतालबा, हुकूमत को 1 माह का अल्टीमेटम दे दिया। चेयरमैन आबाद मोहम्मद हसन बख्शी कहते हैं लाहौर में भत्ताखोरी कल्चर नहीं, कराची में भत्ते के वाकयात बढ़ रहे हैं। 5 माह में 10 मेंबरान को भत्ते के लिए कॉल्स आई। आइंदा कल आए अमल 15 जनवरी को बताएंगे। ऑडिटर जनरल हेडक्वार्टर में सेंटर फॉर गवर्नमेंट डेटा एनालिटिक्स का कयाम, वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इफ्तिताह कर दिया। ऑडिटर जनरल मकबूल अहमद गोंदल का ऑडिट्स की तादाद के बजाय मयार पर तवज्जो देने की जरूरत पर जोर। ऑडिटर जनरल का कहना है कि ऑडिट निज़ाम में डिजिटल तब्दीली से मुताल्लिक़ इस्लाहात मुतारिफ करवा दी गई हैं। वज़ीर आला पंजाब का सबसे ज्यादा फोकस सब्जियों की कीमतों पर है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं कि पंजाब हुकूमत आवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम कर रही है। प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है। सलमा बट का कहना है कि मंडियों में डिजिटल रेट लिस्ट आवीज़ा की जा चुकी हैं। मंडियों में सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरे नस्ब किए गए। सिडनी हमले में मुलव्विस भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम और उसके बेटे का पासपोर्ट मंजर-ए-आम पर। भारतीय निजात दहशतगर्द साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय एम्बेसी ने 24 फरवरी 2022 में 10 साल के लिए जारी किया था। चंद रोज कबल दहशतगर्द साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर भी किया था। माहिरीन के मुताबिक सिडनी हमले में मुलव्विस दोनों दहशतगर्द भारत की खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक हो सकते हैं। सिडनी हमले में पाकिस्तान के खिलाफ सियासी अनासर की सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म प्रोपेगेटेड मुहिम में किरदार बेनकाब। अफसोसनाक वाक़ये के फौरन बाद हमलावर को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश नाकाम हो गई। गुमराहकुन प्रोपेगेंडा मुहिम एक ही वक्त में भारत, अफगानिस्तान और PTI के हिमायत याफ्ता सोशल मीडिया अकाउंट से शुरू की गई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक अकाउंट्स ने वाक़ये के फौरी बाद उसे पाकिस्तान से जोड़ दिया। Certain media outlets were very quick to state that one of the attackers was from Pakistan. This campaign was launched from hostile countries. The Indian police yesterday issued a press release stating that one of the attackers was from Telangana, Hyderabad, belonging to India. And just a few moments ago, it has been confirmed that his passport was issued by the Indian Embassy. वफाकी वज़ीर इत्तलात तारिर ने सिडनी हमले पर पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय प्रोपेगेंडा मुहिम के परखचे उड़ा दिए। कहते हैं सिडनी वाक़े पर डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई, बगैर शवाहिद और तस्दीक के पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ने पाकिस्तान पर झूठी इल्ज़ाम तराशी की। अब वाज़ेह हो चुका कि हमलावर का ताल्लुक भारत से है। हलाक मुल्ज़िम भारत के पासपोर्ट पर सफ़र करता रहा है। पाकिस्तान की सिडनी वाक़े की शदीद मज़म्मत, मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी का इज़हार। क़समी मज़ालिम पर इसराइल के एहतसाब का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ का इआदा किया। कहा फ़लस्तीनी अवाम कई दिहाइयों से जुल्म और सतम का सामना कर रहे हैं। क़सम में जंगबंदी का मुकम्मल एहतराम किया जाए। जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले पर बिला ताख़ीर अमल दरामद ज़रूरी है। पाकिस्तान के साथ जंग के पहले ही दिन भारत को मुकम्मल पसपाई का सामना करना पड़ा और 7 मई को महज आधे घंटे की फ़िज़ाई झड़प में भारत शिकस्त खा गया। कांग्रेस रहनुमा पृथ्वीराज चौहान ने एतराफ़ कर दिया, कहा कि भारतीय तैयारे मार गिराए गए, फ़िज़ाइया को ग्राउंड करना पड़ा और मज़ीद तैयारों ने उड़ान भरने से गुरेज किया। बरतानिया का अफ़गानिस्तान के लिए ट्रैवल अलर्ट जारी। बरतानवी दफ्तर ख़ारजा की अफ़गानिस्तान का सफ़र न करने और वहाँ मौजूद अफराद को फ़ौरी इनख़ला की हिदायत। अफ़गान जरीदे खमा प्रेस के मुताबिक मग़रिबी हुक्काम के मुताबिक तालिबान रजीम के बाद अफ़गानिस्तान न सिर्फ ख़ित्ते बल्कि आलमी अमन के लिए भी संगीन ख़तरा बन चुका। फ़ितनतुल ख़वारिज आलमी सलामती के लिए बड़ा चैलेंज करार दिए जाने लगे। हैदराबाद टंडो मोहम्मद खान रोड पर यू टर्न हादसात की वजह बन गए। एक हफ्ते में 4 अफराद मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक। रात के औकात में सड़क पर रोशनी का कोई मुनासिब इंतजाम नहीं। शहरियों का इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा।
और एक सही में 3 साल बच्ची के कत्ल में मुलव्वस 4 मुलजिमान गिरफ्तार। डीपीओ के मुताबिक बच्ची को 19 नवंबर को अगवा किया गया। बच्ची को पत्थर मारकर कत्ल किया और लाश पहाड़ में दफना दी गई। मुलजिमान ने पैसों और कोयले की लीज हड़प करने के लिए बच्ची को अगवा किया था। मुलजिमान 7 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। मजीद तफ्तीश जारी। सियालकोट की तहसील पसरूर में 7वीं जमात के तालिब इल्म पर तशद्दुद। मुलजिमान ने स्कूल वैन रोककर तालिब इल्म को तशद्दुद का निशाना बनाया। वाक़े की वीडियो वायरल हो गई। स्कूल प्रिंसिपल की जानिब से दरखास्त दायर, ताहाल मुलजिमान गिरफ्तार न हो सके। सादिकाबाद में धुंध के बायस बस लट गई। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 15 से ज्यादा जख्मी। लाशें और जख्मी शेख जैद अस्पताल मुंतकिल। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। जराये के मुताबिक बस में मकामी कारखाने के वर्कर्स सवार थे। और बालाई इलाकों में मौसम सरमा की बारिश तैयार। मानसहरा के मैदानी इलाकों में शदीद सर्दी और बादलों की एंट्री। काकान, नारान और बाबू सटॉप पर हल्की बर्फबारी जारी। मकामी अफराद को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना।